नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भारत विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 44वां अर्थात चतुर्चत्वारिंशत् श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे महाराज, आप अपने आप को पौरुषहीन मत समझिए, अर्थात कमजोर मत समझिए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है पराक्रम से युक्त होना। आप पराक्रमी हैं, इसलिए पराक्रम को दिखाइए। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे महाराज, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय पर्येसि सुखसि साधनम् विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुहुधीह पावकम्। अथ माने इतना सब बताने के बाद भी यदि क्षमा एव, लेकिन क्षमा एव, इतना सारी बातें हो जाने के बाद भी यदि आप क्षमा को ही निरस्त विक्रम, इतना सारी बातें बताने के बाद भी यदि तुम क्या है निरस्त विक्रम ने पौरस शून्य, अर्थात पौरस पुरुषार्थ से शून्य लिखा है। विक्रम धन चिराय, चिरानी विक्रम धन चिराय, विसर्ग नियसह के नियम से विसर्ग का सामना तो हो गया दंत सामना विक्रम चिराय। फिर दंत सा के बाद क्या है, इसलिए स्तु स्तुना स्तु के नियम से दंत सा का तालव्य सा बन गया, इस चिराय। निरस्त विक्रम माने अर्थात पौर शून्य या पुरुषार्थ से शून्य, चिराय बहुत समय तक, सुखस्य साधनम सुख का साधन। यदि पौर शून्य तुम बहुत समय तक क्षमा को ही सुख का साधन परेश में समझते हो, परेश समझते हो। हे महाराज, यदि पौरुष शून्य तुम क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो कि पुरुषार्थ न करें और जो हमारे प्रति दुर्व्यवहार करें उसको क्षमा करने, यदि तुम क्षमा को ही सुख का साधन बहुत समय तक समझते हो तो विहाय छोड़कर लक्ष्मीपति, लक्ष्मी क्या लिखा है, लक्ष्मीपति अर्थात भगवान विष्णु, लक्ष्म कार्मुकम अर्थात राज चिन्ह को छोड़ करके जटाधर, जटाएं धारण करके या जटाएं रख करके क्या है संजुदीह, क्या लिखा है संजुदीह माने होता है हवन करो। संजुदीह माने हवन करो, क्या कहाँ, पावकम अग्नि में। यदि पौरुष शून्य अर्थात पुरुषार्थ से शून्य तुम बहुत समय तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो तो राज चिन्ह छोड़ करके, राज चिन्ह क्या है, राज चिन्ह धनुष, राज चिन्ह संजुदीह माने होता है राज चिन्ह धनुष। संजुदीह माने हवन करो, संजुदीह माने हवन करो, तो तुम राज चिन्ह धनुष को छोड़ करके, त्याग करके, जटाएं धारण करके इस जंगल में अग्नि में हवन करो। फिर से एक बात समझ लीजिए, यदि पौरुष शून्य तुम बहुत समय तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हो तो राज चिन्ह धनुष को त्याग कर, छोड़कर, जटाधारी बनकर या जटाएं रख करके इस जंगल में अग्नि में हवन करो। ये हुआ। देखिए, एक संत तो हमने आपको बता दिया, और संत कहाँ पर है, कोई अगर हो तो भी बताते हैं आपको। इसके अलावा देखा जाए तो और संध्या इसमें है, एक संध्या पावकम, पौ धन अकम, औ के बाद आ है,
इसलिए इचो अवायावः के नियम से यदि अ के साथ किसी स्वर का मेल होता है, संधि होती है, तो अ का आव बन जाता है। क्या हो गया? पौधन अकम, अ का बन गया आव, बन गया पावकम। अगला क्या है? देखिए, निरस्त विक्रम, पौर शून्य। पौर शून्य है जिसका वह निरस्त विक्रम यस्य सह, बहुवी समास। और इसके अलावा क्या है? लक्ष्मीपति, लक्ष्म्याः पति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सुख साधनम में विग्रह दिया हुआ है, तो आप क्या करें? इसको समास बना लीजिए, सुख साधनम तत्पुरुष समास हो जाएगा षष्ठी। क्षमा में टाप प्रत्यय है, और लक्ष्मी में अंगी प्रत्यय, पति में घी प्रत्यय है, और पावकम में अणवलु प्रत्यय। जिन शब्दों के अंत में अकह, इका, अकम आए, वहाँ पर अणवलु प्रत्यय होता है, अणवलु प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? आप जंगल में रहकर अग्नि में हवन करो। क्यों करो? यदि आप क्षमा को सुख का साधन समझते हो तो। इसलिए कार्य कारण दोनों है। क्या हो जाएगा? काव्यलिंग अलंकार। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। और इसके अलावा ओज गुण है, दीप्यात्म विस्तृत हेतुर रोजो वीर रस स्थिति। और वह क्या है? इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहाँ पर पांचाली लिखे, समस्त पंचस पदो वंधा पांचालिका मता। पांचाली लिखे और सात्वती प्रत्यय है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।